Good morning dear students. Today we are going to start with the next topic of our chapter number 2, that is the unit number 3. Now today's topic is the static friction is the self adjusting force. What does it means? ये होता है कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होने से वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स क्या उसको रोक रहा है. दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ. इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो फिक्स्ड होती है. जैसे जैसे हम फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इन द सेम वे जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा मीन्स देयर इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द अप्लाइड फोर्स. Up to the certain limit, the force of friction increases with the increase in the applied force. So that's why it is called a self-adjusting force. कि ये अपने आप अपनी वैल्यू इंक्रीज कर लेता है according to the applied force. Now ये हमने ग्राफ लास्ट में भी पढ़ लिया था. ये ग्राफ ये रहा. If we have applied the force of friction, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है विद द अप्लाइड फोर्स. एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होगा. यहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आफ्टर दैट व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो नेक्स्ट है आपके पास लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है, सबसे पहले the magnitude of the limiting force of friction between any two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between them. So force of friction will be directly proportional to the R. Number 2, the direction of force of the limiting force is always opposite to the direction in which the body is at the verge of moving over the other. मीन्स जो डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी किसकी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. The force of limiting friction is independent of the apparent area of the contact so long as the normal reaction between the two bodies in contact remains the same. तो मीन्स क्या है, ये आपके पास जो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब तक क्या रिएक्शन उनके बीच में क्या रहेगी, सेम रहेगी. The force of limiting friction between any two bodies in contact depends upon the nature of material of the surface in contact and their roughness or smoothness. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेचर ऑफ जो आपके पास सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है. ना नेक्स्ट कम टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या आता है, अगर हम स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फर्स्ट लॉ था उसमें क्या बोला कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर. प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ से इसको बोलते हैं म्यू. म्यू इज़ द कांस्टेंट एंड इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. सो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर. अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस in contact is defined as the force, limiting force, as the ratio of the limiting force of friction to the normal reaction between the two surfaces. The value of mu जो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, it depends upon the nature of the surface in contact and material of the surfaces in contact. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिश्ड मेटल सरफेस ले रहे हो तो वहाँ पे जो म्यू की वैल्यू 0.2 होती है एंड सरफेस लुब्रिकेटेड होते हैं तो वहाँ पे कितनी होती है, दैट इज अ 0.1. एंड स्मूथ वुडन सरफेसेस म्यू वेरीज फ्रॉम 0.2 टू 0.5. तो जो म्यू की कोई यूनिट्स नहीं होती बिकॉज हम फोर्स को रिएक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हैं. फोर्स एंड रिएक्शन बोथ आर द सेम. When a body is actually moving over the surface of another body, we replace F by Fk. अगर हमने बॉडी मूव होने लगी आपकी, वो मूव हो रही है तो हम F को Fk से साथ रिप्लेस कर रहे हैं, वेयर Fk रिप्रेजेंट द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड म्यू को हमने म्यू के से रिप्लेस कर दिया. म्यू के रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक और द डायनामिक फ्रिक्शन. जो Fk है वो लेस देन F होता है. इट इम्प्लाइज जो म्यू के होगा वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, म्यू होगा. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, इट इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट
angle which the resultant of the force of the limiting friction F and the normal reaction R makes with the direction of the normal reaction R. अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, ये रहा आपके पास, let us suppose the weight is acting vertically downward, the normal reaction is R and the limiting friction is acting along the OB. अब हमने किस किस का रिजल्टेंट लेना है, F एंड R का. F एंड R बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज. बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द OC. नाउ OC इज द रिजल्टेंट ऑफ F एंड R. नाउ द एंगल बिटवीन दिस OC एंड R, जो एंगल आपके पास जे रिजल्टेंट वेक्टर ओ नॉर्मल रिएक्शन R के साथ बना रहा है, इस एंगल को नाम देते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा. अगर यहाँ से हम tan थीटा निकाल लें तो tan थीटा क्या होगा आपके पास, R F बाय R. ये देखो, अगर ये F है तो ये भी क्या होगा, F होगा. ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है कौन सी, OAC. इन OAC राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास tan थीटा कितना आएगा, दैट विल बी F बाय R. एंड F बाय R क्या होता है आपके पास, म्यू होता है. सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, tan थीटा. So the coefficient of the limiting friction between any two surfaces is equal to the tan of angle of friction. Clear? So this is the today's lecture. In the next lecture we will start from here. Thank you.